50 लाख रुपए का इनामी नक्सली आज 4 राज्य की पुलिस के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं नक्सली कमांडर हिड़मा की। अब तक बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे चुका है, चाहे वो तालमेटला कांड हो या फिर झीरम कांड। इसके ऊपर 50 लाख रुपए का इनाम भी घोषित है। आखिर हिड़मा की जंगल में जिंदगी कैसे चलती है, यह आज हम आपको बताएंगे। छत्तीसगढ़ जगदलपुर बस्तर के जंगलों में आए दिन मुठभेड़ बम ब्लास्ट की खबरें सामने निकल कर आती रहती हैं। कभी नक्सलियों को नुकसान होता है तो कभी जवानों को भी नुकसान हो जाता है। हिड़मा आज एक ऐसा नाम है जिसे आज पूरी दुनिया जान रही है। बीजापुर इलाके के एक छोटे से गांव का रहने वाला हिड़मा बचपन से ही बहुत तेज तर्रार चतुर किस्म का पढ़ा लिखा बालक था। हिड़मा 10 साल की उम्र से ही नक्सलियों की बाल संगम सदस्य में शामिल हो गया और बड़े नक्सली लीडरों की तर्ज पर उसने काम करना शुरू किया और लगातार उसे उपलब्धि मिलती गई। यही कारण है कि इन 28 सालों में वह आज बस्तर संभाग का सबसे खतरनाक नक्सली कमांडर बना हुआ है। हिड़मा की जिंदगी के बारे में जो बातों का खुलासा समर्पित नक्सली सुंदरी और मंजू आज करने वाली हैं। नक्सली कमांडर हिड़मा के साथ इन दोनों समर्पित महिला नक्सलियों ने कई साल तक काम किया। हिड़मा की हर गतिविधियों से पर्दा आज यह उठाने वाली हैं। दंतेवाड़ा पहुंचने के बाद सबसे पहले हमारी मुलाकात हुई सुंदरी से, जिसे नक्सली उसके गांव और घर से उठाकर ले गए थे। सुंदरी नाच और गाना अच्छा गाती थी। यह जानकारी जब हिड़मा को लगी तो वह गांव आया और इसे अपने साथ उठाकर ले गया। घर वालों को बताया कि हमें यह नाच गाना सिखाकर वापस आ जाएगी, लेकिन कई वर्षों तक उसे आने नहीं दिया। नक्सली संगठन में रहते समय सुंदरी के माँ पिताजी की मौत हो गई थी। उस समय भी इसे आने नहीं दिया गया। फिर वह अपने घर आई और एक चिट्ठी लिखकर नक्सलियों से कहा कि अब वह नहीं आएगी, चाहे आप मुझे मार दो या छोड़ दो। इसके बाद अखबार पढ़ने के बाद इसे समझ में आया कि नक्सली समर्पण कर रहे और बेहतर जीवन जी रहे। उसने भी समर्पण करने का निर्णय लिया और समर्पण किया। हिड़मा की जिंदगी के बारे में क्या कुछ कहती हैं, यह भी हम आपको बताते हैं। सुंदरी कहती हैं कि हिड़मा बहुत चतुर चालाक किस्म का नक्सली है। संगठन को बड़ी मजबूती से चलाता है। उसका कहना है कि पुलिस के सामने नहीं झुकना है, जवानों को देखकर भागना नहीं है, हमला करना है। जो डर गया सो मर गया। सबसे बड़ी बात, हिड़मा जब भी कोई बड़ी प्लानिंग करता है तो वह खुद नहीं जाता, बस्तर में तैनात नक्सलियों को ही भेजता है। यदि मुठभेड़ के बाद नक्सलियों को नुकसान हुआ तो वह शोक मनाता है और जवानों को नुकसान हुआ तो वह जश्न मनाता है। मुठभेड़ के बाद हथियार नहीं लूट के लाने पर सभी नक्सलियों पर आक्रोशित हो जाता है। हिड़मा का खाना भी अलग बनता है और वह कम खाना खाता है। हिड़मा रोटी खाने का शौकीन नहीं है। हिड़मा सुबह 4 बजे टाइम से उठ जाता है, पुस्तकें पढ़ता है। इसके बाद नक्सलियों की जानकारी कराता है। हिड़मा कुछ खास लोग से मुलाकात करता है। हिड़मा से मिलने के लिए आम आदमी और छोटे मोटे नक्सली नहीं मिल पाते। जो उसके सुरक्षा में लगे रहते हैं वही ही सब काम करते हैं। मुठभेड़ में हिड़मा नहीं जाता, अपने साथियों को भेजता है। बहुत चालाक किस्म का नक्सली कमांडर यह है। सर, मेरा नाम सुंदरी इस्तम है। जिला नारायणपुर ओरछा बटवेड़ा रहने वाली हूँ। मैं बचपन में गाना गाती थी बहुत। तो राजमन नाम का एक जन DVCM आया, वो मेरे को उठा के लेके और गाना सिखा के ला देंगे बोल के इधर महाराष्ट्र डिवीज़न में ला के छोड़ दिए। उसके बाद मैं 7 साल तक घर नहीं आ पाई। 7 साल के बाद एक बार घर आई थी। घर आने के बाद फिर 2 दिन रुकी थी, उसके बाद फिर लेके गए। उसके बाद 2012 तक मैं घर नहीं आ पाई।
आने नहीं दिए। मेरा मम्मी पापा लोग ख़त्म हो गए, फिर भी मैं देखने नहीं आई। उसके बाद सपना का गनमैन करती थी। गनमैन रहते समय वही इड़मा का कभी कभी डीवीसी मीटिंग होता था तो वहाँ मिलती थी। उन लोगों का रहन सहन, खाना पीना, तभी मैं जान गई। 1 महीना तक उसके साथ थी मीटिंग में, प्रोटेक्शन के लिए गए थे। तो उसका खाना पीना सबके सामने ज़्यादा उसके सबके साथ नहीं खाता है। अलग से उनका गनमैन 2 लोग रहते हैं, उन लोग बना देते हैं और बात भी करते हैं। एसीएम लोगों को अलग से बात करते हैं, उसके बाद उन लोग नीचे वाले लोगों को बात करते हैं। जिस दिन सबका मीटिंग होता है तो मतलब नक्सली लोगों का उनका मीटिंग होता है तो आके सबके साथ बात करता है। सर वो ज़्यादा सिद्धांत के बारे में, मतलब मार्क्स लेनिन माओवादी एक सिद्धांत पुस्तक बनता है। वो पुस्तक कम से कम रात 12 बजे तक पढ़ता है, पढ़ने के बाद सोता है, सोने के बाद सुबह 4 बजे उठता है। उसके बाद उठ के थोड़ा देर पढ़ता है, पढ़ने के बाद फ्रेश होने जाता है। उसके बाद 6 बजे तक चाय पीता है, 8 बजे नाश्ता। उसके बाद फिर जहाँ भी किसी का भी मीटिंग हो, मीटिंग में बैठता है। अच्छा, हिड़मा से हर कोई मिल सकता है कि नहीं? हर कोई नहीं मिलते हैं सर, बस डीवीसी एसीएम इन लोग, ज़्यादा गनमैन लोग मिलते हैं। अच्छा। जी सर, वो अपने हिसाब से योजना बनाता है। जहाँ फोर्स की कमजोरी हो वहाँ जाके वो लड़ने के लिए जाता नहीं है, मतलब फोर्स को चलाता है। आईडीएम उसके जिस तरीके से करना है, क्या करना है, ये सब सोच के बता देता है। सर वो मुठभेड़ होने के बाद वो तो जाता नहीं है, बाकी फोर्स जाती है। वहाँ जहाँ राइफल मिलती है तो बड़ी खुशी मनाता है। गांव वालों को बुलाते नहीं है, पहले अपने बटालियन साथी वाले लोगों को सब तरफ बिठा के समझाता है। ऐसे हम लोगों को सफलता मिलता है। पुलिस वाले ऐसे कमजोरी रहते हैं, जहाँ कमजोरी है वहाँ पे हम लोग हमला करना है, तब राइफल हथियार मिलता है हम लोगों को। सर मैं 2005 में मैं छोटी 15 साल की थी। उसके बाद मेरे को उठा के ले गए। 2005 से 12 तक नक्सली संगठन काम किए। 2012 लास्ट में मैं घर आई, घर देखने के लिए। घर देखने आई थी। मेरे मम्मी पापा लोग ख़त्म हो गए थे तो मैं अब नहीं आऊँगी बोल के सिटी भेजी थी। तो सिटी देख के मेरे को लेने आए थे, पर मैं नहीं गई। अच्छा, ये समर्पण की? जी, 1 साल नहीं हुआ था घर में थी, तो इधर पेपर पढ़ती थी। धीरे धीरे मेरे को समझ में आया, मारने से मार देंगे, लेकिन मेरे ये सब नौकरी वोकरी ये सब मेरे को मतलब देंगे, मैं खुश रहूँगी, ये सब नहीं सोचती थी। अच्छा ज़िंदगी कहीं भी जाऊँगी, मारने से मारेंगे या तो नहीं मारेंगे तो अच्छे से कहीं भी कूली काम करके जीऊँगी बोल के सोच के आ गई। वही समर्पित नक्सली मंजू ने बताया कि हिड़मा बहुत ही खतरनाक नक्सली लीडर है। मुझे भी घर से उठाकर ले गया था, गाना नाच सिखाकर वापस भेजने की बात कही, लेकिन मुझे नहीं छोड़ा। मुठभेड़ होने के बाद हथियार जो भी मिलते हैं, नक्सली कमांडर हिड़मा ग्रामीणों को बुलाता है, जश्न मनाता है, हथियार की नुमाइश करता है और कहता है कि आज हमें सफलता मिली है और आगे मिलती रहेगी। जीवन में कभी जो डर गया सो मर गया। यदि कोई पीछे हटता है तो हिड़मा उसे मौत के घाट उतार देता है। इतना खतरनाक है। सर मेरा नाम मंजू कुर्रम, दंतेवाड़ा जिला मुंडेर गांव की हूँ। उधर छोटी समय मैं गाना सुन के, गाना नाच गाना देख के मैं उधर गई थी। तब उधर गई थी तो मेरे को बाद में वहाँ से वापस आने नहीं पा रहे थे, इसलिए मैं घर नहीं आई थी। तो घर में उधर रहती थी तो बाद में मेरे पिताजी लोग पूरा ख़त्म हो गए हैं। मेरे बारे में से जेल भेजे थे, पूरा भैया को पापा को पूरा लोगों को जेल भेजे थे। तो मेरे को देखने जाऊंगी बोल के देखी हूँ मैं, मेरे को आने नहीं दिए हैं। उधर जाएगी तो आपको भी ले जाएगा, उठा के ले जाके मारेंगे बोल के मेरे को आने नहीं दिए हैं। तो मैं नहीं आई थी। बाद में भैया ख़त्म होने के बाद मैं यहाँ रहूँगी तो मेरे घर वाले नहीं मिलते हैं।
मैं जाऊंगी, जाके मैं सिलेंडर करूंगी बोल के मैं वही सोच के सीधा भाग के आई हूँ। मैं हिड़मा के साथ घर से कैसे गई हूँ वैसे उसी के साथ थी सर। अच्छा, कितने साल तक रहे? 2005 से 2018 नहीं 16 तक। 16 तक? जी। अच्छा, हिड़मा के बारे में कुछ बताएं। हिड़मा कैसा खतरनाक नक्सली है? वो फोर्स जाता था तो उसके साथ कोई नहीं लड़ेंगे तो उसको नहीं लड़ने वालों को मैं दूंगा, कोई फोर्स के साथ नहीं लड़ोगे तो बोल रहे थे। कोई पीछे हटता है फोर्स को देख के तब वो बोलता कि मैं आपको मारूंगा, फोर्स को नहीं मारूंगा, पीछे हटेगा तो बोल के। हथियार वो ख़त्म हो गया, फोर्स वाले ख़त्म होने के बाद हथियार नहीं लूटने से भी क्यों नहीं लूटे हो, वो उसको छीन के लाना था, क्या हुआ नहीं लाए हो, ऐसे बोलता था। हिड़मा के बारे में बस्तर पुलिस के पास जानकारी दंतेवाड़ा पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव का कहना है कि हिड़मा एक खतरनाक नक्सली कमांडर है जिसके पीछे 35 से 40 नक्सली AK-47 लेकर सुरक्षा देते हैं और उसके ऊपर 50 लाख रुपए का इनाम भी घोषित है। नक्सली कमांडर हिड़मा की एक ही तस्वीर सभी के पास है। कई बड़ी घटनाओं को वह अंजाम भी दिया है। हालांकि उसकी सुरक्षा में 30 से 35 नक्सली लगे रहते हैं और वह तीसरे लेयर में रहता है। बस्तर के भोले भाले ग्रामीणों को आगे कर मौत के घाट उतारने में नक्सली कमांडर का ही हाथ है। जो हिड़मा है, जो बटालियन नंबर 1 का कमांडर है, जो कि पिछले 20 वर्षों से माओवादी संगठन से जुड़ा हुआ है और बड़ी बड़ी घटनाओं को उसने जो है अंजाम दिया है। सुकमा में, बीजापुर में और दंतेवाड़ा में काफ़ी लोग हैं जो उसके साथ काम किए हैं। जो सुंदरी इस्ताम जो आत्मसमर्पित माओवादी है, जो कि सपनक्का FZC और हिड़मा के साथ भी काम की थी, उसकी मदद से भी प्रोफाइल को अपडेट किया गया है। आगे भी जो बाकी माओवादी हैं उनकी आत्मसमर्पित माओवादियों की मदद से इस प्रोफाइल को और सूक्ष्म किया जाएगा। ये सर्वविदित है कि जो माओवादी नेता हैं वो अपने लिए अलग खाना मंगवाते हैं, उनके लिए मांस, मछली, दूध उसकी अलग से व्यवस्था की जाती है, उनके लिए अलग से सुरक्षा लगता है। एक सीनियर माओवादी के लिए 40 से 50 की सुरक्षा लगाई जाती है। यही कारण है कि ऑपरेशंस में जो छोटे और मध्यम काडर हैं वो ज़्यादातर मारे जाते हैं। निश्चित रूप से बड़े काडर और छोटे काडर में काफ़ी भेदभाव होता है। छोटे काडर को जो है आत्मसमर्पण करने पे उनके घर वालों को परेशान किया जाता है, उनको भागते हुए पकड़े जाने पर उनको हत्या कर दी जाती है, जबकि बड़े काडर बीमार पड़ने पर दूसरे राज्यों में जाके अच्छी इलाज करते हैं, महंगी दवाइयों से उनका इलाज किया जाता है, जबकि छोटे काडर का केवल झाड़ फूँक और देसी दवाइयों से ही इलाज किया जाता है। कोरोना के समय में जो छोटे माओवादी हैं वो काफ़ी परेशान हैं, कोरोना पीड़ित हैं, वो आत्मसमर्पण करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बड़े माओवादियों के दबाव में वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस की तरफ से हमारी अपील है कि जो भी माओवादी आत्मसमर्पण करना चाहते हैं वो आकर कर सकते हैं, उनको छत्तीसगढ़ की पुनर्वास नीति से फ़ायदा दिया जाएगा। दंतेवाड़ा पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने अपील की है कि जो भी नक्सली संगठन में हैं वह आकर समर्पण करें और अपना बेहतर जीवन जिएं। हालांकि पुलिस की समर्पण नीति का फायदा लगातार मिलता जा रहा है। अब बड़े नक्सली समर्पण करेंगे या नहीं, यह बड़ा सवाल है। BNA 24 न्यूज़ के लिए जगदलपुर से विजय पचौरी की रिपोर्ट।